दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसओ और एईडीओ जो दोनों पद हैं ये बिहार राज्य से संबंधित है, जहां पे हम बात करेंगे इन दोनों पोस्ट में कौन बेहतर है सुविधाओं के मामले में, सैलरी के मामले में, प्रमोशन और जॉब ऑफ नेचर किसका बेहतर है। और अगर आप दोनों जॉब में सिलेक्टेड होते हैं तो किसको आपको प्रेफरेंस देना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। दोस्तों सभी को लेकर के बात करेंगे, तो अंत तक देखिएगा वीडियो। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों समझते हैं कि एएसओ और एईडीओ दोनों जॉब में बेहतर कौन है और आप किसको प्रेफरेंस देंगे। ये इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। साथ में दोस्तों हम समझ पाएंगे कि दोनों जॉब में अंतर क्या है। और दोस्तों समझते हैं, सबसे पहले एएसओ को लेकर के बात करेंगे, जिसको हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये जो पोस्ट होता है दोस्तों वो बीएसएससी के माध्यम से इसको फिल किया जाता है, यानी बीएसएससी जो संस्था है इसके द्वारा इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो हमने एएसओ के बारे में समझा। देन दोस्तों हम समझते हैं कि एईडीओ जिसका अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जल्द ही इसका आवेदन स्टार्ट होगा। तो एईडीओ जो पोस्ट है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट एजुकेशन या एजुकेटर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम हिंदी में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहते हैं, इसका जो चयन प्रक्रिया है वो बीपीएससी के माध्यम से, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इसको कंडक्ट कराया जाता है। और आपको हमने दोनों जॉब के फुल फॉर्म को समझ लिया कि जिसको एक एएसओ जिसको हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहते हैं और एईडीओ जिसको हम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में ये नया जॉब है, तो अभी इसको लेकर के अभी इसका कैडर प्रिपेयर नहीं किया गया है। तो अब दोस्तों समझते हैं कि दोनों में क्या कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। एक एक करके 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे सैलरी पहला पॉइंट होगा हमारा, दूसरा पॉइंट जो होगा जॉब ऑफ नेचर, यानी जॉब की किसकी क्या है, और थर्ड हम प्रमोशन की बात करेंगे, किसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, और अन्य जो सुविधाएँ होती हैं उन सभी पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया दोनों के पैरामीटर्स क्या कुछ होंगे। तो पहली बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर के। एएसओ जो जॉब है दोस्तों ये स्टार्ट होता है आपका लेवल 7 से, और इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये है, ये बेसिक पे है। और वहीं दोस्तों अगर एईडीओ की बात करें तो एईडीओ पोस्ट जो ये लेवल 5 का जॉब है और इसका जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपये है। अब दोनों बेसिक पे में ही आपने देखा कि एक एएसओ का जो 44,900 रुपये है और एईडीओ का 29,200 रुपये, तो आप अंतर देख सकते हैं, एक लेवल 5 एक लेवल 7। तो ये दो बेसिक पे में जो डिफरेंस है वो देखने को मिला आपको। अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो इन हैंड जो सैलरी है, अगर हम एएसओ की बात करें इन हैंड सैलरी, वो आपकी होने वाली है 75, यानी 75,000 से लेकर के 75 के से लेकर के 80 के तक, 75,000 से लेकर के 80,000 तक इसकी सैलरी इन हैंड होने वाली है। वही दोस्तों अगर हम बात करें एईडीओ पोस्ट को लेकर के तो इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 45 के से लेकर के 50 के अराउंड, यानी 45,000 से लेकर के 50,000 इसकी सैलरी होने वाली है इन हैंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप ये दोनों डिफरेंस देख सकते हैं, एएसओ और एईडीओ की सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो सैलरी डिफरेंस आपने देख लिया। और वही दोस्तों अगर हम बात करें एएसओ पोस्ट को लेकर के, एएसओ पोस्ट नॉर्मली आपको ये पटना में ही इसकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी एएसओ को लेकर के, और पटना पोस्टिंग होती है आपकी। तो जहाँ पे एचआरए जो आपका होता है वो 20% आपको यहाँ पे एचआरए मिलने वाला है, तो 20% एचआरए मिलेगा, इस वजह से इसकी सैलरी हाई हो जाती है। और अधिकतर जो है एएसओ जो पोस्ट है वो आपके 9 प्रमंडल जो हैं वहीं पे इनका पोस्टिंग होता है। तो 9 प्रमंडल में सबसे ज़्यादा पटना में ही चयनित किया जाता है। तो दोस्तों हमने सैलरी को लेकर के बात किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों जॉब ऑफ नेचर, यानी जॉब की प्रकृति, किस तरह से जॉब करना है एएसओ और एईडीओ को लेकर के। तो एएसओ का जो दोस्तों जॉब है ना वो डेस्क जॉब है, यानी टेबल पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लेस पर बैठ करके आपको जॉब देना है। वो भी दोस्तों वीकली आपको, यानी वीक में 5 डेज़ ही वर्किंग होता है, क्योंकि ये जो एएसओ का जो पोस्ट है, ये सहायक प्रशाखा जो पदाधिकारी जो पोस्ट है, ये आपका सचिवालय सहायक पद है, ये सचिवालय सहायक पद है दोस्तों। और सचिवालय में जानते हैं कि वो वर्किंग डे कितना होता है उसका, तो ये 5 दिन का जॉब है। वहीं दोस्तों अगर हम एईडीओ की बात करें तो एईडीओ जो है आपका वो फील्ड और डेस्क दोनों जॉब है, लेकिन मोस्टली ये फील्ड जॉब है। और फील्ड जॉब में आप स्कूल का निरीक्षण करना होगा, टीचरों का निरीक्षण करना होगा कि वो टाइम से, तो स्कूल का रेगुलेशन किस तरह से होता है, तो एईडीओ
का पोस्ट इसीलिए बनाया गया है, स्कूल के रेगुलेशन के लिए स्पेशली बनाया गया है वहाँ पे। तो ये डेस्क जॉब तो होगा ही साथ में, लेकिन फील्ड जॉब ये मोस्टली ज़्यादा फील्ड जॉब ही है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है प्रमोशन को लेकर के, एईडीओ और एएसओ में प्रमोशन किसको कितना मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हमने एएसओ को लेकर हम बात करें तो एएसओ जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे आपका जब प्रमोशन होगा तो आप एसओ बनेंगे नेक्स्ट प्रमोशन में, और एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर यहाँ से आपका असिस्टेंट हट जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आप यूएस एसओ के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका, अब एसओ को लेकर के बात कर लें दोस्तों, तो जैसा कि हमने एएसओ की बात की थी, एएसओ जो है वो लेवल 7 का पोस्ट है। देन उसके बाद एसओ पे जाएंगे तो ये लेवल 9 का पोस्ट हो जाएगा, सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर यूएस यानी अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव जिसको कहते हैं, तो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे जाएंगे तो ये आपका लेवल 12 का पद है। और देन इसके बाद दोस्तों यूएस के बाद डीएस यानी डिप्टी सेक्रेटरी जिसको उप सचिव कहते हैं, और ये लेवल 13 का जॉब है, यानी ये आप लेवल 13 में पहुंच जाएंगे। देन इसके बाद डीएस के बाद आप जेएस और जिसको हम जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं, संयुक्त सचिव कहते हैं, ये लेवल 14 का पद है। तो आपने देखा कि लेवल 7 से स्टार्ट होकर के लेवल 14 तक पहुंचता है, और सैलरी भी ऑटोमेटिकली आप सैलरी डिफरेंस भी समझ पाएंगे कि कितना क्या होगा। तो हमने समझा एएसओ को लेकर के, एएसओ फिर प्रमोशन होगा तो एसओ बनेंगे, एसओ का प्रमोशन होगा तो यूएस बनेंगे, यूएस के बाद प्रमोशन होगा तो डीएस, और डीएस के बाद प्रमोशन होगा तो जेएस यानी जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि एईडीओ जो नया भी पोस्ट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, तो एईडीओ जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे अभी हालांकि इसके कैडर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि अभी इसका कैडर बनाया नहीं गया है, तो फिर भी हम एक एजप्शन लगाते हैं, अनुमान की तहत हम समझते हैं कि एईडीओ जो पोस्ट है ये इसमें प्रमोशन होगा तो ईडीओ बनेंगे, यानी यहाँ से असिस्टेंट का जो टैग है वो हट जाएगा। और उसके बाद एक अनुमान लगाएं तो बिहार शिक्षा सेवा अधिकारी बन सकते हैं, और हालांकि अभी इसको लेकर के कोई ऑफिशियल नहीं है, जैसे कि हमने बताया कि कैडर अभी इसका बनाया नहीं गया है। तो प्रमोशन को लेकर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रमोशन में दोनों जॉब में कितना डिफरेंस है, और आप स्टार्टिंग से देखते हुए चले आ रहे हैं कि एएसओ और एईडीओ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है सैलरी से लेकर के, जॉब ऑफ नेचर और प्रमोशन को लेकर के, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने एक पॉइंट यहाँ पे मिस किया कि जैसे एईडीओ जो पोस्ट है इसका जो लेवल है हमने बात किया लेवल 5 है, ईडीओ जो पोस्ट होने वाला है इसका जो लेवल होगा दोस्तों वो लेवल 6 का जॉब है। तो आप देख सकते हैं कि लेवल 5 से लेवल 6 तक वो पहुँचेंगे प्रमोशन के बाद। नेक्स्ट दोस्तों चौथे पॉइंट पे आते हैं, तो चौथे पॉइंट पे अन्य सुविधाएं क्या कुछ मिलने वाली है एएसओ को और एईडीओ को, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे समझते हैं ब्लैंक पेज पे एएसओ और एईडीओ। दोस्तों एएसओ की बात करें तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे यानी कह सकते हैं, जैसा कि हमने बात किया कि ये डेस्क जॉब है, तो डेस्क जॉब है तो यहाँ पे कंप्यूटर को ऑपरेट करना होगा, साथ में इनको आवास की सुविधाएँ दी जाएंगी, और इनका अलग से चैम्बर तो नहीं होगा, हालांकि यानी कार्यालय इनका अलग से नहीं होगा, बट कह सकते हैं हॉल प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे इनको ऑन डेस्क इनका जॉब है, तो इसको आप समझ सकते हैं एएसओ को लेकर के। वहीं एईडीओ की बात करें दोस्तों, तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा कि ये फील्ड जॉब है, और फील्ड जॉब है, हालांकि फिर भी इनको कार्यालय यानी इनको वाहन की सुविधा दी जाएगी, वाहन के साथ साथ इनको कार्यालय भी प्रोवाइड किया जाएगा, और लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे उपकरण भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो क्योंकि इनको सर्वे भी करना है, सर्वे निरीक्षण के साथ साथ इनको किस तरह से संचालन हो रहा है विद्यालयों को, सभी को लेकर के इनको डेटा भी प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारी डिफरेंस है एएसओ और एईडीओ को लेकर के। तो जैसा कि दोस्तों हमने सभी को लेकर के बात किया एएसओ और एईडीओ पोस्ट को लेकर के, यहाँ पे इनका जो पैरामीटर है यानी तुलना हमने किया कि कौन सी संस्था इनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, इनकी सैलरी बेसिक सैलरी क्या होगी, और साथ में अगर हमने बात किया कि इन हैंड सैलरी कितनी इनको मिलने वाली है, इनका जॉब ऑफ नेचर कैसा होगा, इनका प्रमोशन किस बेस पर होगा, और हमने एट द एंड हमने चौथे पॉइंट में देखा कि ये जो पोस्ट है यहाँ पे इस पोस्ट में सुविधाएं कौन सी मिलने वाली है, अन्य सुविधाएं जो इस पोस्ट को लेकर के मिलेगी। तो हमने अपने स्टार्टिंग से देखा एएसओ और एईडीओ में कितना डिफरेंस है, हालांकि अगर आप दोनों जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो आपको कौन सा जॉब प्रीफर करना होगा ये आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ था इन्फॉर्मेटिव अपडेट, और ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।